हेलो गाइज, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग ब्लॉग। आज है ट्यूसडे, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और कल मंडे था तो कल का ब्लॉग थोड़ा सा काम के कारण लेट हुआ था तो कल ब्लॉग नहीं डाला। बट कल ट्रेड किया था और उसका ब्लॉग भी हमने शूट किया था। तो आज के ब्लॉग में हम पहले मंडे का ब्लॉग दिखाएंगे, मंडे की ट्रेड्स दिखाएंगे, क्या हुआ है क्या नहीं। उसके बाद फिर आज का ब्लॉग वहाँ से कंटिन्यू होगा, तो वीडियो आखिर तक देखें। 2 दिनों का ब्लॉग होगा, मंडे और आज का ट्यूसडे, तो वीडियो देखते रहिए। वेलकम बैक टू द लाइव ट्रेडिंग ब्लॉग। आज है मंडे, नई वीक की शुरुआत और दोपहर का टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 2 बज के गए और सारे पोजीशन वगैरह एग्जिट हो चुके हैं। वाट लगी है मार्केट में नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग नहीं चल रही, स्पाइक लग रहे, मूवमेंट हो रही है। तो अभी छोटा मोटा जो लॉस है वो भी दिखाओ, उसके साथ पोजीशन में कैसा स्पाइक मारा था एक साइड ऑप्शन में और कितना मूवमेंट हुआ था, क्या कर सकते हो एज ऑप्शन सेलर, आप वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस ब्लॉग में। अभी ऑफिस में मैं और पृथ्वीराज हूँ और अभी मतलब डे तो क्लोज हुआ, इसके बाद कुछ करेंगे नहीं, आपको भी पोजीशन दिखाते क्या हुआ। ये देखो बैंक एक्स का चार्ट है। आज हमने बैंक एक्स में ट्रेड किया था। बैंक एक्स में प्रीमियम थोड़े बढ़िया लग रहे थे एज कम्पेयर टू मिड कैप, बिकॉज आज मिड कैप और बैंक एक्स दोनों की एक्सपायरी होते, तो मिड कैप में बहुत कम थे, बैंक एक्स में सोचा एंटर करते। तो पहले तो देखो कि सुबह क्या हुआ, ओपनिंग के बाद इतना अप मूव आया है खतरनाक वाला, 1.5% का अप मूव था ये, ऑलमोस्ट 900 पॉइंट के ऊपर। 1.5% बहुत होता है अप मूव। ये टाइम देख लो, 9:15 पे स्टार्ट हुआ था मार्केट और 11 बजे, 2 घंटे में 1.5% का इंडेक्स में मूव। तो इस हिसाब से इतनी कॉल ने तो एक्सप्लोर किया, तो यहाँ पे ही लॉस में चल रहे थे। उसके बाद जब कैसा वैसा मैनेज किया पोजीशन, यहाँ तक इतना लॉस नहीं था, 0.2% का था ये, और ये साइडवेज में ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के आसपास आ गए थे। बट ये जब फॉल शुरू हुआ तो ये भी अच्छी खासी कैंडल थी, ऑलमोस्ट 160 पॉइंट की। तो इसमें पुट एक्सप्लोर किया, सोच ही रहे थे अभी एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, ये लेवल ब्रिज होने थे। तो ये कैंडल देख लो अब क्या हुआ है, सडनली फ्लैश क्रैश। ये 1% की कैंडल है और उसके बाद वाली कैंडल ये भी देखो 1.28% की, मतलब ओवरऑल अगर टॉप से बॉटम तक कैलकुलेट करें तो 2.3% का जो फॉल है वो हुआ था बैंक एक्स में ऑलमोस्ट 10-15 मिनट में, तो खतरनाक था। तो ये फॉल तो ठीक है इंडेक्स में। अभी ऑप्शन में देखो कैसा रिएक्शन था, ऑप्शन का चार्ट एक बार एक ऑप्शन का आपको चार्ट देखो, तो पुट ऑप्शन देखते आपने कैसा रिएक्ट किया था। तो ये पुट ऑप्शन देखो, ये भी हमने हमारे पोजीशन में था एक बार के लिए 59,200 का पुट। तो ये देखो इसका जो लो है वो कितना है, 34 रुपीज़ का लो है, देखो 34 के आसपास का लो है। यहाँ से जो ये फॉल हुआ उसमें वो कितना एक्सप्लोड हुआ है, 963, मतलब अगर आप देखा जाए तो 2653% की मूवमेंट है ये, 2653%। तो इतना परसेंट क्रिप्टो में भी होने में कितना मंथ और साल लगता है, ये ऑप्शन में विद इन कुछ मिनट्स हो रहा है। तो बहुत ही रिस्की हो रहा है ऑप्शन सेलिंग करना। और ये सडन स्पाइक लग रहा है, उसके बाद तुरंत ये डंप भी हुआ ऑप्शन। और ये स्पाइक में अगर कोई बुरा फंसता, ऐसा भी हो सकता है आपने सेल मारा है, स्टॉप लॉस लगाते हुए वो स्पाइक मारा, तो ये स्पाइक कैसा होता है, यहाँ से सीधा यहाँ फिर सेटल होता है ऐसा धीरे धीरे, यहाँ पे क्लोज, ऐसा धीरे धीरे नहीं जाता कि आपको टाइम नहीं मिलता, सडनली स्पाइक लगता है। ये कैंडल यहाँ पे शुरू हुई तो तुरंत ये यहाँ पे जंप की, उसके बाद फिर नीचे ऊपर करके यहाँ पे क्लोजिंग आई। और इसमें 1 मिनट में भी देख सकता हूँ, 1 मिनट, ये देखो ये जो एक्शन आपको दिखाई थी 1 मिनट में जूम इन किया हमने, तो ये देखो 1 मिनट की कैंडल यहाँ सडनली, और ये 1 मिनट के अंदर नहीं जाता, सेकंड में नहीं जाता, तो ये सेकंड में भी आप देख सकते हो 1-2 सेकंड में ही यहाँ से आ गया होगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा होल्ड करके क्लोजिंग। ऐसा बहुत बड़ी मूवमेंट है, इसमें सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है एज ए नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर। फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है आज का। एज लॉस अगर देखा है तो 0.5% का लॉस है बैंक एक्स में, 0.5% में हमने पोजीशन निकाल दी। बैंक एक्स बहुत सारे ट्रेड है, देखो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रेड था फ्यूचर में, उसमें प्रॉफिट बुक किया है 12,000 का। बैंक एक्स में लॉस बुक किया है 51,000, 0.5% का। HDFC बैंक कवर्ड कॉल चल रहा है 8,000, ये कवर्ड कॉल है। रिलायंस का भी कवर्ड कॉल, ये चल रहा है अभी पोजीशन, बट बैंक एक्स अभी बुक किया 0.5% लॉस में। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे पोजीशन देखो, ये 110 पे निकाला था, आई गेस ये वाला पुट ऑप्शन 110 पे निकाला था। मूवमेंट देख के वो जब बढ़ने लगा तभी डाउट आया था कि ये बहुत बड़ा स्पाइक दे सकता है। तो ये देखो यहाँ पे कुछ तो सेल था 70 के 80 के पास, ये सेल था हमारा, इस लेवल के आसपास ये सेल था 70-80 इस लेवल के आसपास। और ये जब क्रॉस करके जंप करने लगा, तुरंत ही जब लिमिट पे मैंने से एंटर मारा ना 110 पे, वो
उड़ गया, मतलब ऐसे हिट हो गया। और ऊपर मैंने ऐसा जब देखा चार्ट तो ऑप्शन यहाँ पे था और सेकंड कैंडल तो यहाँ पे, मतलब समझो ये अगर ऐसे स्किप होता या फिर लगाने में दिक्कत आती तो क्या होता है यहाँ पे। बहुत ही खतरनाक है ये। तो बहुत अच्छे टाइम पे हम निकल गए इससे। तो ये बड़ा अकाउंट है, उस पर 0.5%, बैंक में छोटा अकाउंट इसमें भी 0.5% है, 10,000 मतलब इसका 0.5% है। बाकी पृथ्वी पीसी भाई बंद ही कर दिया तूने, ठीक है, तेरा भी 0.5% है। अभी इसका कैपिटल पे 0.5% जो रहता है वो है, बाकी के अकाउंट भी सारे 0.5% है। तो ठीक है, अभी ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। मूवमेंट देखो कितना बड़ा फॉल, पहले आप क्रैश, और ये भी बहुत बड़ी जंप है, मतलब बाउंस है। तो ये बाउंस देखो ऑलमोस्ट 1.2% का बाउंस है। तो एक ही दिन में पहले इंडेक्स 1.5% तक ऊपर गया, 2.5% तक फॉल हुआ, उसके बाद 1.5% ऊपर, अगेन 1% नीचे, और यहाँ से अगेन कुछ भी हो सकता है। टाइम अभी 1 घंटा बाकी मार्केट क्लोज होने में, तो अभी देखना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं, ये बंद कर देते हैं सेटअप, कुछ कर नहीं सकते। चलो अभी पीसी सेटअप बंद कर दिया, अभी सीधा मिलते कल भी देखेंगे क्या करना। अभी अप्रोच थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, अभी ज़्यादा होप में बैठ के नहीं चलेगा कि मार्केट अभी अच्छा फिर से चलेगा। कितनी देर तक ऐसे चल सकता है मालूम नहीं, बिकॉज मार्केट में चेंजेस आते हैं और इसमें हमारा ड्रॉडाउन तो कुछ नहीं है, ज़्यादा प्रॉफिट में ही है। बट फिर भी इनकम थोड़ा कम हो गया अभी ऑप्शन से 2-3 महीने से, तो थोड़ा और चीज़ें बाकी इक्विटी और ये सारी चीज़ें में भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो आई होप ये व्लॉग से आपको सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला तो लाइक करो, शेयर करो। और ट्रेडिंग ऐसी होती है, इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन आप अगर करोगे तो ये इम्पॉसिबल है। छोटे कैपिटल पे हो सकता है, बट जब आप बड़ा कैपिटल पे ट्रेड करते हो तो आपको परसेंट वाइज देखना है। कौन सा भी बिजनेस अगर आप देखा जाए तो 10 से 20% एनुअली ग्रो करता है, वो बहुत टॉप क्लास बिजनेस होता है जो 10 से 20% ग्रो कर रहे हैं। तो हम अगर उससे ज़्यादा या फिर वहाँ तक भी क्लोज कर पा रहे एनुअली, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। बट बहुत लोगों को ये बहुत कम लगेगा एनुअली 10-20%। लोग महीनों का 100% के बारे में सोचते हैं, तो ये बिजनेस नहीं होता है। तो आपको फिर आप सकता है या फिर छोटे कैपिटल पे भी फिर भी पॉसिबल है, कैसे तो पॉसिबल है कुछ। वो छोटे कैपिटल पे भी कैसे कि वो एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, उनका एक कैपिटल होता है 1 करोड़ समझो किसी का कैपिटल, तो उस पर 1% कैपिटल वो ऑप्शन बाइंग पे डिप्लॉय करते हैं 1 लाख पे, और उस पर 1 लाख पे वो 1 लाख अगर निकाल पा रहे हैं मंथ पे, कोई मंथ पे, तो यूज कैपिटल पे 100% है, बट ओवरऑल कैपिटल पे वो फिर भी 10% ही हुआ है। तो ऐसा होता है। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 1 करोड़ पूरा का पूरा ऑप्शन बाइंग या फिर डायरेक्शनल ट्रेड में लगा दो और 100% का गेन कर दो। ये अगर कोई कर रहा है तो ये लॉन्ग रन में सस्टेनेबल भी नहीं है, कभी ना कभी तो वाट लगेगी। प्रॉफिट जितना मतलब आप टारगेट कर रहे हो उतना लॉस भी वहाँ पे स्टॉक मार्केट में होता है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड का सारा खेल है। तो चलो अभी मिलते सीधा कल, देखते कल क्या करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल का व्लॉग आपने देख लिया होगा, बहुत ही बड़ी मूवमेंट आई थी, वॉलेटिलिटी खतरनाक थी ऑप्शंस में। तो आज की जो कंडीशन है वो एग्जैक्ट सेम है कल जैसी मूवमेंट है, वॉलेटिलिटी। बट आज का जो PNL है वो थोड़ा अलग है। आज प्रॉफिट है, तो कैसा प्रॉफिट है, कैसे हुआ है ऐसे मार्केट में प्रॉफिट, तो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ क्या हुआ है आज। तो गाइस अभी एवरेजिंग हो चुकी है। फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, मनीष बैठा है यहाँ पे और मैं हूँ। और अभी आपको दिखाता हूँ, पहले टाइम देखो 3:30 के लिए बस 6 मिनट बाकी। और फिर निफ्टी में बहुत ही खतरनाक वाली रिएक्शन हो चुके। यहाँ पे पहले ओपन हुआ तो देखो सुबह क्या हुआ, ओपन हुआ उसके बाद एक रेंज बनाई, रेंज भी बहुत बड़ी है, 100 पॉइंट की कैंडल थी सुबह, देखो 100 पॉइंट्स की कैंडल। उसके बाद रेंज ब्रेकआउट करने के बाद बढ़िया अप ट्रेंड आया, यहाँ पे भी बड़ी वॉलेटिलिटी दिखाई। उसके बाद ये वॉलेटिलिटी वाला पूरा जोन है और एंड में फॉल, तो डेडली एक्सपायरी थी ऑप्शन सेलर के लिए। तो ऐसे एक्सपायरी में 110% यहाँ पे लॉस ही होगा, 1%, 2%, 3% ऐसे सेलर लॉस लेंगे ऐसे दिन, तो खतरनाक थी। बट आज हमारा हुआ है प्रॉफिट। इस वाले अकाउंट पे देखो 9000 है, इस वाले अकाउंट पे 49 है, जिसमें से कवर्ड कॉल का भी है, तो 40,000 पकड़ लो फिर निफ्टी का, बाकी कवर्ड कॉल का है। तो नियर टू 0.5% के आसपास का प्रॉफिट है। तो कैसे किया हमने प्रॉफिट, ये पहले समझते हैं। सुबह देखो जब मार्केट ना कल का जो फॉल था वहाँ पे ओपन हुआ, तो कल की जो मूवमेंट थी अगर देखा होगा आपने तो बहुत ही बड़ी मूवमेंट थी। तो वहाँ पे मार्केट ओपन हुआ तो ये आज भी वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा ऐसा लग ही रहा था, बिकॉज कल वॉलेटिलिटी की शुरुआत हुई थी और आज वहाँ पे ही ओपन हुआ था। तो हमने यहाँ पे सुबह थोड़ा पोजीशन नहीं लिया, देखा क्या कर रहा है मार्केट, और यहाँ पे प्रीमियम बढ़ रहे थे तो हम होल्ड ऑन किया, पोजीशन बिल्कुल भी नहीं किया। और एंड तक हमने कुछ पोजीशन नहीं किया था, मतलब डाली नहीं थी, ट्रेड नहीं डाला था, बिकॉज वॉलेटिलिटी इतनी थी, तो हम अच्छे खासे बच गए। उसके बाद फिर सोचे कि अभी डायरेक्शनल ट्रेड करते कुछ, तो बिकॉज मूवमेंट है, मोमेंटम का फ़ायदा उठाना चाहिए।
तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन समझते हैं कहाँ पे क्या ट्रेड किया। यहाँ पे देखो एक मार्केट यहाँ पे गया था, यहाँ से रिजेक्शन लिया, नीचे आया, फिर से गया, एक बार रिजेक्शन लिया, नीचे आया। तो ये जो जोन है ये अभी सप्लाई जोन बन चुका था, रेजिस्टेंस, और फिर से थर्ड टाइम जब गया और यहाँ पे रेड कैंडल दिखा तो ये डबल टॉप बना। उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही थी, और अगर फिबोनाची भी लगा के देखो तो ये 0.25 का जो लेवल होता है वहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, और 0.5 के लेवल पे भी ब्रेक डाउन दिया। तो यहाँ पे थोड़ी पोजीशन बनाई, एवरेजिंग के टाइम सोचे कि मूवमेंट आ सकते तो ऑप्शन प्रीमियम चीप मिलते, तो वन डायरेक्शनल मूवमेंट हम कैप्चर करने के पुट साइड थोड़ी सी पोजीशन ली, और हमारा डायरेक्शन में मार्केट गिरा, और थोड़ा और यहाँ पे ऐड किया, और फिर फाइनली ये ब्रेकडाउन के बाद हमने बुक कर दिया। बुक करने के बाद भी बहुत खतरनाक वो बढ़ गया, बट ठीक है, पूरा पकड़ नहीं सकते, बट अच्छा खासा पकड़ा, 2-3 मिनट का एक ट्रेड था। तो ये यहाँ पे बुक होगा, और ये सेलिंग की पोजीशन दिख रही है, बस एंड में हमने हाफ रुपए के सेल किए थे, इसमें से 500-1000 रुपये आ जाते, तो ये ब्रोकर के खर्चा निकलते, इसकी वजह से ये सेल किया था। बाकी ऑप्शन बाय, ये वाला देखो मेन ऑप्शन बाय 23,500 का, तो ये यहाँ पे 11,000 हो गया। क्वांटिटी बहुत कम थी, 500 क्वांटिटी थी, उस पर इतना प्रॉफिट है, और ये बाकी कॉपी हुआ है बाकी के अकाउंट पे, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट है। तो बस ऐसा दिन था, और अगर सेलिंग करते तो 8 लग जाती। मनीष अच्छा किया हमने सेलिंग नहीं की और बाइंग की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया आज। तो ये पृथ्वीराज का अकाउंट है, इसको भी 14,000, और बाकी अकाउंट में भी यहाँ पे प्रॉफिट है, बिकॉज कॉपी ट्रेडिंग में सारे अकाउंट पे सेम ट्रेड यहाँ पे होते। तो आई होप आपको ये कल का और आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। कल छोटा सा लॉस हुआ था, आज छोटा सा प्रॉफिट है, और मंथ एंड भी आने वाला है, कल लास्ट एक्सपायरी है मंथ की, तो देखते हैं कल भी प्रॉफिट अगर होता है तो अच्छा रहेगा, बिकॉज ये मंथ तो प्रॉफिटेबल ही है, बट जो टॉप पे जो प्रॉफिट गया था मिड ऑफ द मंथ वो थोड़ा सा अभी कम हुआ है, बिकॉज वॉलेटिलिटी फिर से बढ़ गई थी और खतरनाक वाले एक्शन हो रहे थे। आज भी बहुत खतरनाक था, बट हमने अच्छा किया, सेलिंग थोड़ा सा अवॉइड करके देख के प्रॉफिट निकाल लिया, डायरेक्शनल ट्रेडिंग किया, और उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल दिया। तो ठीक है, आई होप आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।